हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो सवाल लिए, अब 6.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। जो टेबल बनाई थी उसमें पहले लिए 2 तो इसकी मान किया, इसको ऐसे बनाया। sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2। देखो ये 2 गुना में 2 का 1 के साथ गुना होगा 2, फिर 1 के साथ गुना होगा, ये कितने हो गए 2। √2 इंटू √2 कितने हो गए 2। 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ गया आंसर इसका। ये पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, वो 60 की वैल्यू 5 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की होती है। sin 30 की कितनी होती है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी भी स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी स्क्वायर है तो क्या करोगे इसकी भी स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 की स्क्वायर प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी भी होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। 5 इंटू 1 की स्क्वायर 1 बटा 2 की स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 इंटू 1 की स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही होता है, और 2 की स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 1, फिर अपॉन 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर 2, √2 इंटू √2 कितने हो गए। अब ये 4 गुना में, ये 4 भाग में कैंसल, 5 का गुना करेंगे 1 के साथ 5/4 प्लस 1 ये रह गया और माइनस 1 अपॉन में 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4। 4 का 4 में भाग देंगे 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बच जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहां ऊपर क्या रह गया हमारे पास 5/4 अपॉन में 1 प्लस 2 3/4। ये 4 ऊपर वाली संख्या के बटा में, ये तो नीचे आ जाएगा और ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर। कितना आ गया 5/4 इंटू ये 4 ऊपर लेते हैं 4/3, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है बीच में दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा क्वेश्चन आप करके देखोगे, फिर भी आपके डाउट होते हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्लियर करूंगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसका। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नौवें क्वेश्चन में क्या दिया है हमने, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 अपॉन में 35 इंटू 10 60 डिग्री। देखो भाई इसको कैसे। सबसे पहले हमें sin 30 की वैल्यू टेबल में देखनी है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस
साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर अपॉन tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू ये गुणा में यहाँ पर कोई साइन आया हो बीच में तो क्या होता है ये दोनों संख्या आपस में गुणा में होती है। tan 60 की वैल्यू √3 से ये √3 कैंसिल तो 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 1/2 माइनस 1 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 किसका बचेगा प्लस का क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या इसके बटा में कुछ नहीं है कितना मान लेते हैं 1 2 और 1 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 2 का 2 में भाग देते हैं कितनी बार जा रहा है एक बार 1 इंटू 1 प्लस 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार आ जाएगा 2 बार 2 1 कम 2 1 प्लस 2 कितना आ गया 3/2 देखो भी इसमें क्या दिया था sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन में tan 30 इंटू tan 60 sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू √3 से √3 कैंसिल 1/2 माइनस 1 2 इंटू 1 पहले गुना होगा ठीक है ये हमें पता है बोर्ड मास का रूल पहले भाग होता है फिर उसके पहले ब्रैकेट वाली संख्या से फिर भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाओ ठीक है। अब देखो माइनस का 1 और प्लस के 2 है माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा किसका बचेगा प्लस का क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या ये 2 जो है बड़े हैं इसमें ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 के बटा में कुछ नहीं है तो कितना मान सकते हैं 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 2 अब 2 का 2 में भाग देंगे कितनी बार जा रहा है एक बार 1 इंटू 1 प्लस 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार जा रहा है 2 बार 2 इंटू 1 2 तो 1 प्लस 2 कितना आ गया ये 3/2 ये इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देखो भाई 11वें के 3 पार्ट है तो 11वें का मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ बाकी आप करके देखना फिर भी आपके अगर कोई डाउट रह जाते हैं जो क्वेश्चन कराए उनमें भी डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा आपका ठीक है। देखो 11वें का थर्ड देखो क्या दिया है इसमें √3 tan 2x इक्वल में sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो इसको ऐसे पढ़ा लेंगे एक बार √3 tan 2x इक्वल sin 30 की वैल्यू हमें पता है टेबल में कितनी होती है 1/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 प्लस ये वैल्यू रखी है जो टेबल से ये sin 45 cos 45 कोई साइन नहीं था तो आपको बताया था इनके बीच में किसका साइन होता है 2 इंटू sin 90 डिग्री sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो √3 tan 2x इक्वल में 1/2 प्लस 1 इंटू 1 √2 इंटू √2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 देखो इसके बता में कुछ नहीं है तो कितना मान लें 1 2 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं देखो 2 का भाग जा रहा है इसमें 2 एकम 2 2 एकम 2 1 1 1 ये बन गया तो इसका एलसीएम में कितना आ गया 2 तो √3 tan 2x बराबर 2 एलसीएम बटा वाली संख्या होती है उसका एलसीएम में भाग देते हैं तो 2 का 2 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार 1 इंटू 1 फिर 2 का 2 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार 1 इंटू 1 प्लस 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार जाएगा
दो बार, दो दुए 4, तो √3 tan 2x बराबर, देखो 4 + 1 5 + 1 6/2, 2 दिए 6, तो √3 tan 2x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब देखो ये √3 यहाँ पर tan 2x के गुणा में, तो उधर जाके कहां पे चला जाएगा भाग में, तो देखो tan 2x बराबर 3/√3, 3/√3। अब देखो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। तो देखो भी tan 2x बराबर √3 × √3 अपॉन में यहाँ पर कितने पड़े हैं, √3। इस 3 को लिखा मैंने √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये बटा वाला √3 कैंसिल हो गया, तो tan 2x बराबर हमारे पास क्या बच गया, √3। अब देखो भी यहां से ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है भी, यहां पर tan है इस साइड, तो इस साइड भी इसको किस में चेंज कर लेते हैं, tan। ये कैसे चेंज हुआ ये हमें पता होना चाहिए कि कितने tan की वैल्यू होती है। तो देखो tan 2x बराबर, ये कितने tan की वैल्यू होती है, tan 60। अब दोनों तरफ tan से tan कैंसिल, तो क्या बच गया, 2x बराबर 60°। तो अब ये x के गुणा में है, 2 उधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर 60/2, 2 दिए 6, तो x बराबर कितने डिग्री आ गया, 23 डिग्री। ये इसका आंसर। देखो भी पहले क्या दिया था, √3 tan 2x sin 30 sin 45 cos 45 + 2 sin 90। ये ऐसे ही चलेगा एक बार, sin 30 की वैल्यू रख दी 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 इनटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 इनटू sin 90 की वैल्यू 1, 1/2 प्लस 1 इनटू 1 1, √2 इनटू √2 कितने हो गए, 2 प्लस 2 इनटू 1 कितने हो गए, 2। इसके बटा कुछ नहीं था तो मैंने कितना मान लिया, 1। 2 2 1 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 2। अब जो बटा में संख्या होती है उसका एलसीएम में देते हैं भाग, 2 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार, तो 1 × 1 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये कितना आ गया, 1। अब ये इसके बटा में कितना, 1, 1 का भाग 2 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 का ऊपर वाली संख्या के साथ क्या होगा, गुणा, तो 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 6/2, यानी 2 दिए 6, √3 tan 2x बराबर कितना, 3। अब ये √3 यहाँ पर ये है गुणा में, तो उधर किस में चला गया, भाग में। अब मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, 3 के। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इस √3 को कैंसिल करना है, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये √3 हमें पता होना चाहिए, इस साइड tan है तो कितने tan की वैल्यू होती है, इस साइड sin होता है, इस साइड कुछ और वैल्यू होती है, तो वो देखते हैं कितने sin की वैल्यू होती है। अब हमें tan कैंसिल करना है, तो ये कितने tan की वैल्यू होती है, tan 60°। दोनों तरफ tan से tan कैंसिल, तो 2x बराबर कितना आ गया, 60°। x बराबर ये 2 गुणा में था, उधर किस में चला गया, भाग में, 60/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस 17वें क्वेश्चन में क्या है, 2 cos स्क्वायर 45° प्लस tan स्क्वायर 60° माइनस 6 इनटू sin स्क्वायर 45° माइनस tan स्क्वायर 30° बराबर में 6, ये भी। अब देखो भी यहाँ तो इस तरीके का अगर उस साइड में दिया हो तो दोनों साइड हम सोल्व करेंगे। अब उस साइड में एक ये नंबर दे रखे हैं 6, इसका अर्थ है ये हमें प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से बराबर से पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड क्या है, राइट हैंड साइड। ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, 2 cos स्क्वायर 45° प्लस tan स्क्वायर 60° माइनस 6 इनटू sin स्क्वायर 45°
माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 इंटू कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 45 की होती है, यानी 1/√2 की स्क्वायर, फिर प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसकी भी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, माइनस 6 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी होल स्क्वायर, माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है tan स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या है, ये होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्या किया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली और इसमें ये टेबल से मान रख दी, cos 45 tan 60 sin 45 और tan 30 स्क्वायर है, इनके लिए क्या करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 बटा √2 की स्क्वायर √2 इंटू √2 कितने होते हैं 2, फिर प्लस √3 की स्क्वायर 3, इसके बटा कुछ नहीं है तो आपको पता है कितना, मान लो 1, माइनस 6 इंटू 1 की स्क्वायर 1 √2 की स्क्वायर 2, माइनस 1 की स्क्वायर 1 √3 की स्क्वायर 3। बाकी देखो इसमें क्या करोगे, 2 इंटू 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, एक बार, 1 इंटू 1 1, फिर 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और 2 दिए 6, ये इसके बताने कितना था 1, 1 का 2 में भाग दिया कितनी बार गया, 2 बार, 2 दिए 6, माइनस 6 इंटू, अब देखो भी 2 और 3 है, इनका एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का, पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं, 2 का जा रहा है इसमें तो भाग 2 1 कम 2 3 ऐसे कैसे, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का 2 1 3 1 कम 3 हो गए, 3 2 6, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 6। अब इसके बटाने की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 का एलसीएम में भाग देंगे, यानी 6, 2 का 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 1 कम 3, माइनस 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 2 6 और 2 1 कम 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 6 7/2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2 1/6, 2 से 2 कैंसल, 6 से 6 कैंसल, क्या बच गए यहाँ पर 7 माइनस 1, 7 में से 1 घटाएं कितने आ गए 6, बराबर में आधे। ये यहां से लेकर बराबर से पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर से करनी है, राइट हैंड साइड। मान रखोगे ये टेबल से सभी एलसीएम वगैरह लेना है, ठीक है, फिर भी दिक्कत हो तो आगे में दोबारा करो, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं इसका, बाईसवें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30, अब उसने वो दिया कि a बराबर मान क्या रखना है 60 डिग्री, b बराबर क्या रखना है 30 डिग्री, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b प्लस 1, कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन में कोट b माइनस कोट a, कोट b माइनस बराबर से पहले ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे सबसे पहले। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कोट a माइनस b, अब कंडीशन हमें बोल रखी है a बराबर 60 डिग्री और b बराबर क्या रखना है 30 डिग्री, a का मान कितना रखना है 60, तो कोट 60 डिग्री माइनस b की वैल्यू कितनी रखनी है 30, तो यहां रख दो 30 डिग्री, 60 में से 30 घटाएं कितने रह गए कोट 30 डिग्री, बराबर कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये इतना ही सॉल्व होगा। अब लेके चलेंगे ये राइट हैंड साइड बराबर के बाद वाली, इसमें क्या दिया है कोट a
कोट बी प्लस ए अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए की वैल्यू कितनी रखनी है 60 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी रखनी है 30 डिग्री। कोट ए कोट 60 डिग्री, कोट बी बी की वैल्यू कितनी रखनी है कोट 30 डिग्री प्लस 1। कोट बी की वैल्यू 30 कोट 30 माइनस कोट ए कोट 60। देखो भी ये तो ए और बी की वैल्यू रखी है सिर्फ 60 और 30। अब इसको सोल्व करते हैं। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इंटू कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस में 1 अपॉन कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 माइनस कोट 60 की वैल्यू 1/√। इसके बताएं कुछ नहीं है तो कितना मान सकते हैं 1। ये √3 से √3 कैंसिल तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस 1 बटा 1 और √3 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा √3। 1 का भाग लेंगे √3 में √3 बार जाएगा और √3 इंटू √3 कितने हो गए 3। देखो दोबारा देखो 20 के बटा में 1 था 1 का भाग दिया √3 में कितनी बार गया √3 बार √3 इंटू √3 है 3। फिर माइनस √3 का √3 में भाग दिया कितनी बार जाएगा 1 बार क्योंकि सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते कितनी बार जाता है 1। 1 इंटू 1 कितने आ गए 1। अब ये नीचे वाली संख्या एक बटा में है √3 तो ये कहां चला जाएगा ऊपर और ये 1 प्लस 1 कितने हुए 2 और ये √3 ऊपर चला गया और बटा में क्या रहेगा 3 माइनस 1 2 2 से 2 कैंसिल बराबर कितना आ गया √3। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है √3 राइट हैंड साइड में कितना है √3 तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है बाकी क्वेश्चन आप करके देखोगे जो भी डाउट हुए नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवा दूंगा ये भी दोबारा से। ठीक है।